दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, जिस तरह से भाजपा तथा भाजपा नेताओं की छवि मुसलमानों को दिखाई गई थी वो बहुत डरावनी थी। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को ये भय दिखाया गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो वो जैसे ख़त्म हो जाएंगे या उनके साथ में मालूम नहीं क्या होगा। 2014 में केंद्र मोदी की सरकार बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी, लेकिन सबने देखा है कि मुसलमान उसी तरह से आज भी सुरक्षित हैं जैसे कि पहले थे, पिछली सरकारों में थे। ना तो उनके ऊपर उनको कोई डराया गया है, ना धमकाया गया है, ना ही उनको कोई ख़त्म किया गया है। इसके अलावा जो मुसलमानों को जो सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं थी, जो मुसलमानों के लिए पॉलिसी चलाई जा रही थी कि उनको क्या क्या चीज़ें मिलें, जो सरकार चलाती थी, जो पिछली सरकारें चलाती थी, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर ये सरकार भाजपा सरकार चला रही है। अल्पसंख्यकों के लिए जो अल्पसंख्यकों को मिलने वाली रियायतें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी को लेकर के रामपुर में हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंदु सिंह इजिकेल रामपुर में मौजूद थे। हमने उनसे इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। उन्होंने देखिए क्या कहा। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ये विजिट किस प्रकार का है? देखिए, मुझे आयोग के नाते मुरादाबाद मंडल का प्रभार दिया गया है ताकि अल्पसंख्यकों के बीच में जो भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार की भी सरकारी उनको किसी प्रकार की सुविधाओं में कमी आ रही है या किसी प्रकार से उनके संग दोजन दर्जे का कोई क्या नाम है उनके संग वो हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो उसी के लिए मेरा यहाँ पर आना हुआ ताकि यहाँ किस प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में काम हो रहा है, किस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं, इन्हीं निमित्त मेरा यहाँ पर आना हुआ। मैं भी पीछे मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा होता हुआ रामपुर पहुँचूँगा। अच्छा सर, हमने ये देखा है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में सरकार जो है काफ़ी कुछ कर रही है, सहयोग कर रही है, काफ़ी कुछ योजनाएँ हैं उसकी, लेकिन उसके बावजूद कुछ गलत उसके चलते वो योजनाएं का लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस बारे में क्या कहना है? माननीय योगी सरकार इस समय अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी के माध्यम से जो सरकार में योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे पहले इतनी योजनाएं भविष्य में कभी नहीं चलाई गई जितनी योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए इस समय चलाई जा रही हैं। चाहे वो बिटिया की शादी का अनुदान हो, चाहे वो शिक्षा ऋण हो, चाहे वो टर्म लोन हो, इस प्रकार की तमाम योजनाएं उनको लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार में हर तरीके से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहायता, इसी के आधार पर मूल मंत्र पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों को आवास की योजना हो, किसी भी योजना के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ देने का काम माननीय योगी जी की सरकार में होगा। सरकार की इन योजनाओं के बावजूद जो कुछ लोग अल्पसंख्यक के नाम पर, जैसे अल्पसंख्यक मदरसों के नाम पर, अल्पसंख्यक बच्चों के नाम पर चंदे लेते हैं, मोटे मोटे सब कुछ करते हैं और उसका गबन कर जाते हैं, उसके बारे में कार्रवाई का क्या प्रावधान है आपके यहाँ या किस प्रकार से उनसे निपटते हैं? अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय आया नहीं है। जब आएगा तो उस पर जांच करी जाएगी और बिल्कुल उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अगर कुछ लोग अल्पसंख्यकों को ठगने का काम कर रहे हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं, तो उनको उनके लिए जांच बिठाई जाएगी। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया। दोस्तों, अब अगली खबर का रुख करते हैं। मदरसे फुरकानिया का प्रकरण आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। मदरसे के पूर्व तथा वर्तमान अकाउंटेंट मोहम्मद मियां ने वर्तमान नामित सचिव पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। फेसबुक पर उनके जो आरोप हैं वो बराबर लोग देख सकते हैं या देख रहे होंगे कि किस तरह से लाखों रुपए के चंदे का गबन है, या किस तरह से उन्होंने जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वहाँ पे किस तरह से ख़ानदान के लोगों को वहाँ पे भर्ती किया है। उन सब को लेकर के वो फिर एक बार कैमरे के सामने आए। सुनिए क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मियां मदरसा जामिउल उलूम फुरकानिया की इंतज़ामिया कमेटी के 2 मेंबरान ने मुझे 31/7/2021 को नोटिस भेजा था। उस नोटिस का जवाब तो मैंने अपने वकील के ज़रिए दे दिया है, लेकिन मदरसा फुरकानिया की मैनेजिंग कमेटी अब कल अदम करार दी जा चुकी है। जनाब आसिफ अली खान साहब के इंतकाल के बाद कमेटी के मेंबरों की तादाद कम होने की वजह से अब रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहाँ से नए मेंबर बनाने का ऐलान हो चुका है। सुन्नी हनफी मसला के मुसलमान मेंबर फ़ीस जमा करके
करके मदरसे के मेंबर बन सकते हैं। फिर मदरसे के मेंबर ही इलेक्शन के ज़रिए इंतज़ामिया कमेटी का चुनाव करेंगे, तब नई इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील पाएगी और वो कमेटी ही मदरसा फ़ुरक़ानिया का इंतज़ाम संभालेगी और मदरसा फ़ुरक़ानिया को चलाएगी। अल्लाह ताला मदरसा फ़ुरक़ानिया को ईमानदार और मदरसे के हमदर्द इंतज़ामिया कमेटी अता फ़रमाए, आमीन। मदरसा जामिउल उलूम फ़ुरक़ान से अखबार राह नाज़िम के ज़रिए मालूम किया गया था कि रमज़ान 2020 और रमज़ान 2021 के महीने में कितना चंदा इकट्ठा किया गया, उसकी तफसील और उसका मसरफ़ चंदा देने वालों को मालूम होना चाहिए। इसलिए अखबारात के ज़रिए आवाम को आमदनी और ख़र्च की तफसील बताना चाहिए थी, लेकिन अभी तक शहरुल्लाह खां साहब ने चंदे की कोई तफसील शाया नहीं की है। शहरुल्लाह खां साहब आसाम और बांग्लादेश से साल 2018, 2019 और 2020 में तकरीबन 12 लाख रुपया चंदा लाए थे। वो रकम भी मदरसे में जमा नहीं की। साबिक़ सेक्रेटरी आसिफ अली खां मरहूम ने बार बार लिखकर चंदे की रकम मांगी, लेकिन शहरुल्लाह खां साहब ने वो रकम जमा नहीं की। मदरसे के बच्चों पर ख़र्च करने के लिए आवाम जो चंदा देते हैं वो मदरसे में बच्चों पर ख़र्च ना करके अपने ख़र्च में क्यों लिया जाता है? क्या ये बात अमानत में ख़यानत नहीं है? क्या ये बेईमानी के ज़ुमरे में नहीं आती है? 3 माह हो गए हिसाब मांगे हुए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या ईमानदार और सच्चा इंसान अपने ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगवा सकता है? आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आप मदरसे से रिटायर हो गए हैं और उसका जो है चार्ज आपने अभी तक नहीं दिया है। मैं सन 2018 में रिटायर हुआ था और रिटायर होने के बाद मैंने जो मदरसे का चार्ज था वो उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे आसिफ अली खां साहब, उनको मैंने दे दिया था। उन्होंने मुझसे चार्ज ले लिया था। उसके बाद में फिर कमेटी ने मुझे जो है दोबारा से अपने कमेटी ने बैठक करके मुझे सर्वसम्मति से जो है अपने यहाँ नियुक्त किया। फिर मैं काम पे लगा, लेकिन मैंने अपना चार्ज पहले ही दे चुका था। तो ये फिर आरोप इस प्रकार के ये गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है। ये मैं लिखकर जो है तमाम अफसरान को। चंदे की जो बात आपने इसमें बांग्लादेश का जो नाम दिया, तो फॉरेन कंट्री से जो चंदा आता है उसका एक कोड होता है FCRA का। FCRA जी, तो वो मदरसे में नहीं है, 4-5 साल पहले था, लेकिन वो जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये छुप छुपा के जाते हैं और ले आते हैं आगे। इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।